दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और अर्शदीप सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से ही सांसों को रोक देने वाला एक महामुकाबला खेला जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे मैच के बारे में बताने वाले हैं कैसे केएल राहुल के एक डायरेक्ट थ्रो फिर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करके ऐसे पलटा पूरा मैच जिसे देखकर बांग्लादेश के फैंस खून के आंसू रोने लगे थे। बताएंगे केएल राहुल के डायरेक्ट थ्रो फिर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश को हराकर 2022 टी20 वर्ल्ड कप में एक रोमांचक जीत हासिल की थी। दिखाएंगे पूरा हाईलाइट वीडियो, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का ये मुकाबला 2 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और कप्तान साकिब अल हसन का यह फैसला उनके तेज गेंदबाजों ने सही साबित भी करके दिखाया। आपको बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शर्मनाक रही। बता दें, पारी के चौथे ओवर में हसन महमूद ने कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिया। कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना सके, लेकिन फिर यहां से विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए शानदार 68 रनों की साझेदारी निभा कर इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी कराई। आपको बता दें, इस मुकाबले में केएल राहुल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्के लगाते हुए मात्र 32 गेंदों में ही अपना 50 रन पूरा करके 9 ओवर में विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन केएल राहुल 50 जमाते ही अगले ही ओवर में साकिब अल हसन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। हालांकि केएल राहुल के जाने के बाद दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली अभी भी क्रीज पर बने हुए थे और उनके बल्ले से भी कई शानदार शॉट्स देखने को मिल रहे थे। विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने आए नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और सूर्या ने भी आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन सूर्या भी ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और पारी के 14वें ओवर में साकिब अल हसन की गेंद पर सूर्य कुमार यादव क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। सूर्या के जाने के बाद यहां से भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, जहां इसके बाद हार्दिक पांड्या 5 रन तो वहीं दिनेश कार्तिक 7 रन बनाकर सस्ते में आउट होकर चले गए। यहां से विराट कोहली का कोई भी भारतीय खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली ने अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और मात्र 44 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से विराट ने 64 रनों की शानदार पारी खेली और विराट की इसी गजब की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 185 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद भारत से मिले 185 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की टीम की तरफ से नजमुल हुसैन शांतो और लिटिन दास मैदान पर उतरे। दोस्तों, नजमुल हुसैन शांतो और लिटिन दास ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत बांग्लादेश को दिलाई। आपको बता दें, 7 ओवर में ही इन दोनों ही ओपनरों ने बांग्लादेश को 78 रनों तक पहुंचाकर भारतीय टीम को शुरुआती ओवर से ही पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चुकी थी, लेकिन इसी बीच बारिश आ जाती है जिसके चलते यह मुकाबला करीब 1.5 घंटे के बाद शुरू होता है।
जिससे कि अब यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए 16 ओवर में 151 रनों का एक नया टारगेट मिला। लेकिन बारिश छूटते ही पारी के 7वें ओवर में बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका लगा। आपको बता दें केएल राहुल ने गजब की फील्डिंग करते हुए सेट बल्लेबाज लिटिन दास को डायरेक्ट थ्रो से आउट करके इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। लिटिन दास इस मुकाबले में अपने टीम के लिए 27 गेंदों में 60 रनों की एक अहम पारी खेल आउट हुए। बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। अब भारत के पास इस मुकाबले में बांग्लादेश को दबाव में डालने का एक बेहतरीन मौका था, जहां इसके बाद सेट बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो भी कुछ ही देर बाद 25 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था। बांग्लादेश के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, जहां इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने और भी ज्यादा घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को और दो बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अफीफ हुसैन 3 रन तो वहीं बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन 4 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। दोनों का विकेट अर्शदीप सिंह ने चटकाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाते हुए यासिर अली और मोसादेक हुसैन को भी पवेलियन भेजकर इस मुकाबले को भारतीय टीम के नाम कर दी थी। बांग्लादेश 108 के भीतर अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब यहां से ऐसा लगने लगा था कि बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से हार जाएगी, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज नूरुल हसन का भयंकर तूफान देखने को मिला। आपको बता दें नूरुल हसन ने आते ही मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के लगाना शुरू कर दिया। नूरुल हसन और तस्किन अहमद ने 7वें विकेट के लिए 37 रनों की एक अहम पार्टनरशिप पूरा कर अपने टीम को 131 रनों तक पहुंचा दिया, जिससे कि अब यहां से यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम के 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। जहां इसके बाद अर्शदीप सिंह ने सेट बल्लेबाज नूरुल हसन को मात्र एक छक्का और एक चौका देकर इस ओवर में 14 रन ही दिए और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने डीएलएस मेथड से 5 रन से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में देखा जाए तो बारिश से पहले बांग्लादेश इस मुकाबले में बेहतर स्थिति में थी, लेकिन केएल राहुल की लाजवाब फील्डिंग के चलते लिटिन दास को चलता किया। इसके बाद बांग्लादेश एक के बाद एक विकेट खोते चली गई। हालांकि इसके बाद नूरुल हसन ने भी अपनी टीम को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के आगे उनका बल्ला भी पूरी तरह से खामोश रहा। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह की इस शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।